आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 2025 की T20 परफॉर्मेंस पर। और सच पूछें तो कहानी बड़ी अजीब है। अजीब से ज्यादा मेरे ख्याल में तजादात से भरी हुई है। बिल्कुल। एक तरफ आप देखें तो रिकॉर्ड्स ही रिकॉर्ड्स हैं। एक साल में सबसे ज्यादा जीत, सबसे ज्यादा छक्के, चौके, सब कुछ। जी, आदाद शुमार तो यही बताते हैं कि ये पाकिस्तान का शायद सबसे कामयाब T20 साल है। कितने मैच जीते थे? 34 में से 21? जी, 21 जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। और बल्लेबाजों ने पहली बार 200 से ज्यादा छक्के लगाए। कल 245 छक्के और 381 चौके। ये नंबर सुनकर तो लगता है कि बैटिंग में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अच्छा? जी, जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं ना, तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। तो मतलब ये सब सिर्फ दिखावा है? इतनी बाउंड्रीज के बावजूद भी मसला है? यही तो असल पहेली है। देखिए, इतने छक्कों चौकों के बावजूद टीम का जो मजमूई स्ट्राइक रेट था वो सिर्फ 127 रहा। 127? ये तो पिछले सालों से भी कम लगता है। कम है, और वजह ये है कि छक्कों के बीच में बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली गई। तो या तो गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी या फिर कुछ भी नहीं हो रहा था। सिंगल्स डबल्स वाला मामला ही नहीं था। यानी जारियत सिर्फ कुछ गेंदों तक महदूद थी। बीच में रन्स बनाने की रफ्तार बिल्कुल थम जाती थी। इसकी कोई हालिया मिसाल है हमारे पास? बिल्कुल है। अभी जो ट्राई नेशन सीरीज हुई उसमें ये कमजोरी खुलकर सामने आई। अच्छा। हमारे टॉप ऑर्डर को देखें। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 112 और साइम अयूब का 114 रहा। ये तो बहुत मायूस कर है। खासतौर पर साइम से तो तेज खेलने की तवक्को होती है। जी, सिर्फ साहिबजादा फरहान थे जिन्होंने 146 के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन टॉप ऑर्डर की सुस्त रफ्तारी ने टीम पर बहुत दबाव डाला। और ये तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ था। जी। तो फिर 2026 वर्ल्ड कप में क्या होगा बड़ी टीमों के खिलाफ? ये तो वाकई एक बड़ी परेशानी की बात है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वर्ल्ड कप पे आप सिर्फ बाउंड्रीज पर इन्हिसार नहीं कर सकते, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ। बिल्कुल, उनके बॉलर्स आपको इतनी आसानी से बाउंड्री नहीं देते। वहाँ स्ट्राइक रोटेशन की सलाहियत ही काम आती है, और हमारी टीम इसी शोबे में कमजोर नजर आ रही है। तो बैटिंग में तो मसाइल साफ हैं, लेकिन क्या कहीं और कोई उम्मीद की किरण है? बॉलिंग कैसी रही? और यही इस कहानी का दूसरा बिल्कुल उल्टा रुख। अच्छा? 2025 को अगर पाकिस्तानी स्पिनर्स का साल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। वाकई? हमारे स्पिनर्स ने इस साल 113 विकेटें ली, 113। ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब बाकी टीमों के मुकाबले में? दुनिया में किसी भी टीम से बहुत ज्यादा। दूसरे नंबर पर जो टीम थी उसके स्पिनर्स 80 विकेटें भी नहीं ले सके। कमाल है। ऐसा क्या खास था हमारी स्पिन बॉलिंग में? इसकी सबसे बड़ी वजह है मोहम्मद नवाज। उनकी फॉर्म कमाल की रही। उन्होंने एक साल में 36 विकेटें लेकर शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, जो किसी पाकिस्तानी के लिए एक साल में सबसे ज्यादा है। और इनका इकोनॉमी रेट भी तो शानदार था, मैंने कहीं पढ़ा था। बहुत शानदार, सिर्फ 6.56। पिछले 13 सालों में किसी भी पाकिस्तानी बॉलर के लिए ये बेहतरीन इकोनॉमी रेट है। जबरदस्त। और इनके साथ अबरार अहमद और यहाँ तक के साइम अयूब ने भी बतौर स्पिनर बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो मतलब टीम की हालत एक ऐसी गाड़ी जैसी है जिसका एक पहिया कमजोर है लेकिन इंजन बहुत ताकतवर है। बैटिंग जद्दोजहद कर रही है, जबकि बॉलिंग, खास तौर पर स्पिन, दुनिया में सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और यहीं से 2026 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत दिलचस्प सोच उभरती है। वो क्या? देखें, सबकी तवज्जो इस बात पर है कि बैटिंग को कैसे ठीक किया जाए। सही। लेकिन क्या हो अगर टीम अपनी हिकमत अमली ही बदल दे, अपना गेम प्लान ही बदल दे? मतलब बैटिंग पर इन्हसार करने के बजाय? बिल्कुल। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने का मंसूबा अपनी बॉलिंग की ताकत के गिर्द बना सकता है? यानी ये सोचकर मैदान में उतरें कि अगर हमारे बल्लेबाज 140 या 150 भी बनाते हैं तो हमारे स्पिनर्स इतने मजबूत हैं कि वो इस स्कोर का दिफा कर लेंगे। आज की तेज रफ्तार T20 क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ा जुआ होगा। लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए यही सबसे बेहतरीन रास्ता है। एक दिलचस्प सोच है।